Assalamualaikum students, my name is Syed Ali Raza and you're watching CSS to the point. Today our topic is psychological theories of crime. This is lecture number 8. So let's dissect this topic in complete depth. अच्छा, इंडिविजुअल्स क्राइम क्यों कमिट करते हैं और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्राइम हमारी सोसाइटी के अंदर है ही क्यों। तो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सवालात से उनको कंसर्न होता है और क्रिमिनोलॉजिस्ट इन सवालात को आंसर करने की कोशिश करते हैं। फिर इसकी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ये भी है कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो से हैं जो क्या कहती हैं, जो फोकस करती हैं एसोसिएशन अमॉन्ग इंटेलिजेंस। ठीक है, हर किसी इंडिविजुअल का थिंकिंग लेवल जो सा है वो और है, हर किसी की पर्सनैलिटी और है, हर किसी के लर्निंग एक्सपीरियंसेस और हैं, और फिर उनका जो क्रिमिनल बिहेवियर है दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। फिर दस इन एनी डिस्कशन कंसर्निंग क्राइम कैजुएशन वन मस्ट कंटेम्पलेट साइकोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, जब भी हम क्राइम की बात करते हैं तो हमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज को भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम से दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन थिंकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, फिर जो भी हमने बात की, देयर आर मैनी डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज बट दे ऑल बिलीव दैट इट इज़ पर्सनस थॉट एंड फीलिंग दैट डिक्टेट देयर एक्शंस। ठीक है, तो एक इंसान की जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो उसके एक्शंस को डिक्टेट करती हैं। एज सच प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग कैन लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर। तो अगर किसी की थिंकिंग लेवल जो सा है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम जो सा है वो फर्दर एग्जाम्पल में देखते हैं। टेक रोरी फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट बिलीव दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। ठीक है, अब उसको रोरी जो सा है उसको ये पता ही नहीं है कि जो मैंने किया है वो गलत है, तो विच वाज व्हाट लेड हिम टू एक्ट आउट इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, जिसकी वजह से उसने माशरे के सोशल नॉर्म से जो सा हट के कोई भी एक्ट किया है। ठीक है, तो यही हमने जो बात है वो ऊपर की है। एज सच प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग कैन लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर। अच्छा जी, फिर आगे आते हैं। देयर आर 4 बेसिक आइडियाज व्हेन इट comes to psychological theories of crime. These general assumptions are that a crime is a result of failures in psychological development. ठीक है, फिर अब हम इसको देख लेते हैं। Some people run into trouble because they didn't develop or grow the way that others normally do. ठीक है, तो कुछ लोगों को उस तरह से बढ़ने का, उस तरह से ग्रो करने का मौका नहीं मिलता जैसे कि नॉर्मल पीपल जो से हैं वो उनको मिलता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। रोरी हैज़ एन अंडर डेवलप कॉन्शियस। ठीक है, तो रोरी जो सा है वो कोई भी पर्सन है, उसकी जो कॉन्शियस है, उसका जो मेंटल लेवल है वो अंडर डेवलप है। अब एमी एक और पर्सन है, ठीक है, जिसको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिली थी। ठीक है, और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं वो लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वर्क करती हैं। तो जब भी वो कोई काम करेगी या कोई भी एक्ट करेगी तो उसके अंदर एक कॉन्शियस में एक पीछे से आवाज़ आती रहेगी कि ये जो एक्ट है ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, फिर रोरी जस्ट डज व्हाट ही वांट्स एंड डजंट थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि रोरी को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ या क्या एक्ट जो है वो राइट है और क्या एक्ट रॉन्ग है। तो ये होता है जब किसी भी इंसान की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो सा है वो नहीं होती सही तरह से, तो उसको जो सा है वो ये इशू आता है अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम सेकंड पे, लर्न बिहेवियर्स ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। इफ़ समवन इज सराउंडेड बाय वायलेंस एंड एग्रेशन they are more likely to become violent and aggressive themselves because they have learned that those behaviors are okay. ठीक है, अब किसी भी घर में पेरेंट्स अगर जो से है वो झगड़ा करते रहते हैं आपस में, ठीक है, तो बच्चा जो सा है वो उनसे सीखेगा। पेरेंट्स जो हैं, आपका जो होम एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और फिर जो सा है एक बच्चा जो सा है उसको बाहर जाके अपने सोशल एंड जो सा सर्कल के अंदर उसको जो सा अप्लाई भी करता है। ठीक है, अगर वो गालियाँ सुनेगा तो वो अपने दोस्तों को जाके गालियाँ निकालेगा। ठीक है, इसी तरह से एक डेक्स्टर सीज़न था, उसमें उसके पेरेंट्स
जो सा है वो मर्डर हो जाते हैं उसके सामने, और फिर उसके अंदर जो सा है वो क्राइम करने की जो सा है वो एक जो सा वो पैदा हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन। पर ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। रोरी कम्स फ्रॉम अब्यूसिव हाउस होल्ड एंड हिज पेरेंट्स टॉट हिम दैट इट इज़ नॉर्मल टू वर्क आउट योर फ्रस्ट्रेशन बाय बीइंग वायलेंट अगेंस्ट अदर्स, ठीक है। तो किसी भी घर के अंदर अगर लड़ाइयाँ होती हैं, अग्रेसिव एनवायरनमेंट है, तो वो उसको यही सिखाता है कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, किसी भी बात पे, तो आप दूसरों के ऊपर अपना एग्रेसिव जो सा है वो बिहेवियर कर सकते हो, आप उनके ऊपर वायलेंट बिहेवियर जो सा है उनको शो कर सकते हो। सो मूविंग ऑन, इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्रिमिनल टेंड टू शेयर विद ईच अदर, ठीक है। और सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट there are certain personality traits that predispose someone towards criminal behavior। कोई भी इंडिविजुअल है उसका जो सा है वो फैमिली बैकग्राउंड में क्रिमिनल थे, तो इनहेरेंटली उसने भी वो ट्रेट जो सा है वो उसने भी जो सा है वो ट्रेट इनहेरिट कर लिया है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो रोरी जोन सा है वो अपने छोटे होते भी एज अ बेबी भी, ठीक है, उसको वो शौक था कि वो डेंजरस और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ करे। फिर एमी इज़ हैप्पी टू स्टे एट होम विद अ बुक, ठीक है। एमी एक नॉर्मल पर्सन थी, उसे जोन सा है वो खुशी होती है कि वो घर पे बैठ के अपनी बुक्स पढ़े और एन्जॉयमेंट करे, यही उसके लिए जोन सा है वो काफ़ी है। फिर रोरी लाइक्स डेंजर, ठीक है। रोरी जो है वो उसको डेंजर पसंद है, विच कुड लीड हिम टू एक्ट रेकलेसली एंड परहैप्स इन क्रिमिनल वेज, ठीक है। फिर डीसी लेजेंड ऑफ टुमारो में भी एक कैरेक्टर था जिसका नाम था रोरी, मिक रोरी, ठीक है। ही आल्सो लाइक्स टू प्ले विद फायर, ठीक है। तो ये जो सा है वो ट्रेट्स जो सा है कुछ इनहेरिट होते हैं। अच्छा, फिर है रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनलिटी टू मेंटल इलनेस। तो इसको देखते हैं। सम पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अप कमिटिंग क्राइम। अच्छा, कुछ लोगों को जो सा है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, फिर वो क्राइम कमिट करते हैं। वाइल दिस इज़न द केस फॉर ऑल द पीपल विद मेंटल इलनेस, ठीक है। लेकिन ये केस जो सा है वो सारे लोगों के लिए नहीं हो सकता जिनको कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। अच्छा, देयर आर हायर देन नॉर्मल परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स विद मेंटल इलनेस। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि जो प्रपोर्शन है क्रिमिनल्स की, उनमें ज़्यादा जो सा तादाद उनकी है जिनका मेंटल लेवल जो सा है वो, जिनको मेंटली कोई ना कोई इलनेस है, ठीक। अच्छा, रोरी जो है वो डायग्नोज किया गया है, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था उसको कोई भी, और उसको जो सा है वो लोगों के लिए लेस एम्पैथी फील होती है। फिर ऑल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुड हैव एन इफेक्ट ऑन समवन लाइक रोरी हु देन एंड्स अप अ क्रिमिनल, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और देन ही कैन बिकम अ क्रिमिनल। तो ये हो गया हमारे पास साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम। आई होप यू अंडरस्टूड द concept behind the psychological theories of crime. If you like the content, subscribe our channel, like the video, share the video. Jazakallah and Allah Hafiz.